हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल जो आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था। आपसे पूछा गया था भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, मेरी सहेली। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। तो जिन्होंने मेरी सहेली या ऑप्शन नंबर डी कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मलाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुई है। तो हुई है 24वें संस्करण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मलाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और इसके मित्र देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24वें संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुई है। यह अभ्यास 3 से लेकर 6 नवंबर के बीच चलेगा। इस अभ्यास में अमेरिका की नेवी, भारत की नेवी, जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भाग ले रही है। तो ये तो था पहला चरण। और इसका सेकंड चरण दूसरा चरण वो 17 से लेकर 20 नवंबर के दौरान अरब सागर में होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ये कर लिया है जो बाइडन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में जो बाइडन अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को अब तक 7,20,49,341 वोट मिले हैं, जो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक के लिए आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो चुना गया है पुर्तगाल के संसद को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को वर्ष 2020 से 23 के लिए आईपीयू यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईपीयू का अध्यक्ष इस संगठन का राजनीतिक प्रमुख होता है और इस संगठन की समस्त गतिविधियों को निर्देशित करता है। एमयूआरटी पचके को आईपीयू का नया अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने बधाई दी है। तो अब बात किया गया है पुर्तगाल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी है लिस्बन और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा और इसके पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा और पुर्तगाल का करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो घोषित किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और साथ ही यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आधारित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की है प्रसाद योजना के तहत।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए धन के सबसे अच्छे उपयोग के लिए जो है राज्य सरकार की प्रशंसा भी की है। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? तो ये हुई है भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच निवेश बढ़ाने के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की सह अध्यक्षता रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की है। जबकि भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यदल गठन जो है 2012 में किया गया। भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है संयुक्त कार्यदल का गठन 2012 में ही किया गया था। तो अब यहाँ पर बात किया गया है यूएई का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएई का राजधानी है अबू धाबी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और इसका मुद्रा है दिरहम। और यूएई का वर्तमान में पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इसके पीएम हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कौन से वे अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 13वीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है, जिसमें डेनमार्क के प्रख्यात वास्तुकार प्रोफेसर जांग गेल मुख्य भाषण देंगे। इस सम्मेलन का विषय शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड है। तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलिया के खेल संस्थान के संस्थापक डॉन टेलबोट का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1950 के दशक में अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की थी। वे 1989 में ऑस्ट्रेलिया तैराकी कोच के रूप में वापसी करने से पहले जो कनाडा और अमेरिका के भी कोच रह चुके हैं। दोस्तों, यह है आज यानी 6 नवंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है रूस। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 में से जो है कितना का आपको आंसर याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 24वें संस्करण। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो कर लिया है जो बाइडन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस देश के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को वर्ष 2020 से 23 के लिए आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसे चुना गया है पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है प्रसाद योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? तो ये हुई है भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कौन से भी अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो ये थे 13वें। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 87 साल की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 6 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।